राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। ये तो कृष्णदास पे कृपा करो वारे। आहा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कौन गा रहे? कृष्णदास। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो अष्ट सखाओं ने क्या किया? गुरु आज्ञा को आज्ञा ना मान करके गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना। और गुरु ने क्या सामर्थ्य प्रदान की कि इस घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग के समय में द्वापर प्रकट कर दिया। साक्षात खेलते कूदते नंद नंदन सामने आ गए। कुम्मनदास की दाढ़ी पकड़े ठाकुर जी, और दाढ़ी पकड़ के कुम्मनदास के घर में आरसी लाए। सो तिलक स्वरूप जो कुम्मनदास जी लगावे, सो ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ के, यही श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ के कहें, चल कुम्मना तिलक स्वरूप कर अपनो। कुम्मनदास जी कहें, उठो नेक हटो तो जाऊं, जल में मुख देख के फिर करूं। ठाकुर जी बोले, मैं देख रहा हूं ना, मैं बता तो जाऊंगा, वैसे कर। कुम्मनदास जी श्री पधरा रहे हैं, उर्द पुंड लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं, हाँ सीधो बिल्कुल खींच ले, एगो नीचे तो नेक गोल घुमाए ले, हम बे ठीक लगो है नेक, अब यहां तक खींच ले, खींच गो, बीच में एक बिंदा धर दे, एक कुम्मना ने बढ़िया सो कर, चंदन घिस के अब ठाकुर जी अपने हाथ से कुम्मनदास की बिंदी पधरा देते हैं। ठाकुर जी आरसी बन जाते हैं कुम्मनदास की, तब कुम्मनदास तिलक स्वरूप करते हैं अपना। किस कृपा से? केवल गुरु कृपा, केवल गुरु सामर्थ्य। और वही श्रीमद् वल्लभाचार्य हमको और आपको 4 आज्ञा दे रहे हैं बस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वैष्णव के क्या होने चाहिए? तो कल जिस प्रसंग से हमने प्रारंभ किया, वृत्रासुर की स्तुति। धर्म क्या बताया वल्लभाचार्य जी ने? ताको मन भगतन की सेवा, भक्तन की सेवा। भगवत सेवा अगर आप करते भी हैं, एक बार को ठाकुर जी की इतनी बड़ी सेवा ना करो चलेगा, लेकिन वैष्णव सेवा बहुत विस्तृत करो। किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी प्रवक्ता की, किसी भगवत भाव वाले की सेवा वो ठाकुर जी से विशेष करो। वाकी सेवा से ठाकुर जी की सेवा अपने आप विशेष रहती चली जाएगी। लेकिन हम लोग ठाकुर जी की सेवा में खूब विस्तार कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा नहीं करते। आपको पता है ये उत्सव, यहां लाल जी जितने ठाटसों विराज रहे हैं, जितने ठाटसों आनंद कर रहे हैं, यहां सारी व्यवस्था भी लाल जी करते हैं। चाहे जो भी व्यवस्था जैसी भी याद की, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे भी है रही है तो भी ठाकुर जी कर रहे हैं व्यवस्था, इतनी तो सहनी पड़ेगी। कई लोग बेचारे पटेल समाज में रुके, हम भी वहीं रुके। हम पता वहां क्यों रुके? हम इसलिए रुके कि कोई कल को कोई ये शिकायत ना करे, हम इतनी दूर क्यों रुक दिए, तो हम कहेंगे मैं भी तो रुका हूं यहीं पे ही, हम भी वहीं रुके। लोग बाग बहुत शिकायत करते हैं उत्सवों में, हमको ऐसा रूम नहीं चाहिए, हमको यूं कर दिया, हमको यूं कर दिया, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो खाने को नहीं मिला। ये मन में तब थोड़ी पीड़ा सी तो होती है कि उत्सव है। आपको पता, हम 2 घंटा सो रहे हैं रात में। अब आप कहोगे तुम्हारे लाला को उत्सव, तुम्हारी गरज पड़े तो सो, नहीं तो मत सो। कहने वाले लोग ऐसे भी कह देते, पर मैं बार बार कहूंगा, जहां उत्साह की अतीत पार होती है उसी को उत्सव कहते हैं। जहां हमारा गला बिल्कुल कथा लायक है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि नहीं सोते तो खराश सी रहती गले में, लेकिन बस आनंद है, उत्साह है। हमारा मन तो करे कल चित्र विचित्र बाबा गा रहे, हमने अपने सब धाम धुल्ला से पंडित जी उठा उठा के खूब उछाले। मैंने कि आज तो केवल उछाले, कल तो गेंद से खेलूंगा यूं उठा उठा के। 4 लोग आगे 4 लोग यहाँ, ले पकड़ बेटा कैच। आनंद आवे, यही तो उत्सव है। उत्सव वो थोड़ी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हम तो बस हाथ ही हिला देंगे, इतना ही नाचते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये कोई उत्सव है?
अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उत्सव देखो कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ब्रजवासी, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं हाथन से, अलग अलग राग रागनीन में गा रहे हैं, एक दूसरे की राग रागनीन को फीकी करवे काज एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ऐसा उत्सव मना रहे हैं। वही तो उत्सव है। सोवे की सुध नहीं, खावे की सुध नहीं, पहनवे की सुध नहीं। एक बार लाल जी के उत्सव में जो हम बगलबंदी पहने वो बगल से फट गई, यहां से कहीं फंस गई, इर्ज गई। सब बोले दूसरी पहने आओ, मैं ना अब तो यही मैं नाचूंगा। फटी बगलबंदी में नाचे पूरे। दो चार ने देख ली, बोले महाराज जी आपकी बगलबंदी फटी भाई। मैंने की श्री जी बाबा की लीला सुने कर, वो लीला सुनी है। एक बार गोविंदास से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ मेरो दाल बाटी पाएवे को मन है रोए, तू अपने खिरक में तैयारी कर ले। गोविंदास बोले मंदिर में 56 भोग की सामग्री आ रहा होगा, तब वो भूखे रह जाओ। हमारे लाल जी श्री जी बाबा खावे के बड़े शौकीन खवैया ठाकुर हैं। एक से एक सामग्री सिद्ध करो, और आप जरूरी नहीं कि बना के मंदिर ही लेके जाओ, अपने घर में ही सिद्ध करो, वहीं आह्वान करो, लाला बहुत जोर को साग बनोए, आ जाओ पा जाओ, ऐसे ही आह्वान कर लो, आ जाएंगे ठाकुर जी। ऐसा प्रिय लगा ठाकुर जी को। कई सारी लीला में कल रात में भी पढ़ रहे हो, ठाकुर जी स्वयं बनावे वारो जब ठाकुर जी को बनाए के नई नई वस्तु पवावे ना, ठाकुर जी वास्ते रीझ के कभी कभी वो बनावे बैठे हो, ठाकुर जी बगल में आके खड़े आ जाएं और फिर बता मैं ने क्या में केसर और डाल दे, ने क्या में खांड की मिश्री और पधराए दे, ये देख नेक और बढ़िया है जाएगा, ने क्या में तू इलायची पीस के कूट के डाल दे। ठाकुर जी बता मैं फिर वासो प्रसाद सिद्ध हो। गोविंदास के यहां ठाकुर जी गए और पाए करके आए महाराज। संग में एक झाड़ू लगावे वाले की गोद में बैठ के चले गए। सो गोविंदास बोले हमारे काज इतने नियम बना रखे हैं, खुद कहीं भी बैठ जाओ, जाओ स्नान करो। ठाकुर जी बोले देख गोविंदास शीतकाल है रो, अभी तो नहाऊंगा ना मैं। गोविंदास बोलो कछु नहीं, आचमन कर लो, आचमन तो कर लो। ठाकुर जी गए और गोविंद कुंड पर जाके आचमन कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाय स्मरेत पुनः, यही श्री जी बाबा आचमन कर रहे हैं, नानो नहीं पड़े, छीटा डाल रहे हैं अपने ऊपर। इतने में गोविंदास गए, बोले बताओ वेदन में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं अपरस के, और खुद देखो छींटा मार रहे हैं अपने ऊपर। वहां में भी उंगली नेक बोल रहे हैं, पूरा हाथ में नहीं ले रहे, ठंडो जल है, ठंड लग जाएगी। अच्छा लाड़ले जो रहमे कहा उनको शीतलता भी बहुत ज्यादा लगे। श्री जी बाबा भी बड़े लाड़ले, सुबह सुबह मंगला में दर्शन करियो। आज कौन कौन आए हो लाल जी की मंगला में? बहुत बढ़िया, इतने कम ही आए करो। नहीं हम साची कह रहे हैं, मत जगह कम है ना। मैं तो आज डर रहा हूं कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी, पर बढ़िया हो, ठीक ही, ज्यादा नहीं। श्री जी बाबा के करो मंगला में दर्शन। महाराज ऐसे पहन लेंगे पूरा, केवल मुख ही मुख दिखे। वहां कारी गगदल अगर पहन लें तो ऐसा बस आंख ही दिखे ठाकुर जी, विली नहीं है जाए वहां में। कैसी शीतलता लगे, आगे अंगीठी धरी रहेगी, तापते रहेंगे, मोजरी पहनेंगे हाथन में पामन में, बिल्कुल ढक के भीतर, न को जाड़ो नहीं लग जाए। ठाकुर जी उंगली बोर बोर के छीटो मार रहे हैं। गोविंदास को आयो गुस्सा, दौड़ के गए, ठाकुर जी बैठे आचमन कर रहे, पीछे से धक्का दे दियो गोविंद स्वामी ने, और ठाकुर जी गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। ए गोविंदा फिटराई दियो, मैं तो शिकायत करूंगा गोसाई जी ते। गोविंदास बोले मैं शिकायत कर दूंगा, कौन कौन के ऊपर बैठ के डोलता रहे तुम्हारो लाला है, झाड़ू लगावे वाले की गोदी में बैठ के आए मेरे पास, और नहा धो के नहीं जाओगे मंदिर। इतने में ही महाराज उत्थापन के घंटा घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी दौड़े, तो ठाकुर जी की पीताम्बरी कोई वृक्ष के कांटों से इरज गई, वहां से फट गई। अब फटी भाई बगलबंद, वहां में पीताम्बरी में ठाकुर जी दौड़े और जाकर के अपने स्थान पर जाके जैसे खड़े हुए गोसाई जी ने कपाट खोले।
जाड़ो लग रहा, कांप रहे हैं लाल जी। और नेक नेक अंग वस्त्र कहीं कहीं से उधरे भये। तुरंत कपाट बंद के गुसाई जी बोले जय जय, कैसे जाड़ो कैसे लग गो, गिरे कैसे है कपड़ा। तुरंत कंबल लाए, तुरंत वस्त्र बदलने लगे, अंगीठी सिद्ध करी। ठाकुर जी बोले तुम्हारा वो है का गोविंदा, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। मां ने मुंह धक्का दे दियो कुंड में। गोविंदास को बुला करके गुसाई जी डांटने लगे, गोविंदा बोलो अपने लाला की करतूत नहीं सुनोगे जी, कहा करे। ऐसे हमारे गुसाई जी को बाद में इतना सुख मिलता है कि श्री ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं इन अष्ट सखाओं पे। और इन सब कृपाओं का केवल एक ही कारण है, भरोसा दृढ़ इन चरणन के। गुरु के प्रति जो भरोसा है, ठाकुर के प्रति नहीं, भगवान के प्रति भरोसा तो सबका हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति भरोसा तो सबका प्रकट हो जाता है, पर ठाकुर जी के जन के प्रति विश्वास प्रकट हो तब कल्याण हो, तब कृपा हो, तब अनुग्रह होगा। तो गुरु आज्ञा नहीं देते, क्या देते हैं? सामर्थ्य देते। हम तो अपने ऊपर देख रहे हैं, हम किसी योग्य नहीं थे, पर केवल हमारे गुरु ने हमको सामर्थ्य दी। और उन्हीं की सामर्थ्य से आज आप सबन को भी आनंद करा रहे हैं, खूब नचा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, स्वयं भी आनंद में हैं। इतने वैष्णव, इतने बालक, इतने सब सखा हमारे, सब इतने प्रसन्न हैं, केवल एक गुरु की सामर्थ्य से। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम। और धन्य है कि हमारे गुरु जी भी ऐसे हैं कि हम जब चाहें तब पकड़ के बुला लें। पिताजी महाराज बोले, इंद्रेश बोले कि इन दिनों में कथा करनी नहीं है आपको कहीं भी, तो वो तो होनी ही नहीं है। अगर आप कर भी लेंगे तो वो यजमान को अपने प्राण प्यारे होंगे तो नहीं करवावेगा। अगर कोई सोच भी रहे हो कि इन तिथियों में पूज्य पिताजी की कथा करा ले, तो वो हमसे आके मिले पहले, प्राण प्यारे होंगे तो ही करवावेगो। वहां से भी कहेंगे यहीं आ जा, जो सेवा कथा में करनी यहीं कर दे, उत्सव में वैसे खर्चा बहुत हो गया। बोलो गिरिराज धरण की। भैया ये तो कथा हमारी आपकी बातचीत है, उत्सवात्मक कथा है ना, तो सब आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति असत भाव नहीं होना चाहिए। असत भाव किसको कहते हैं? एक बात बोलें, आपको यदि अपने आर्त समझते हैं? कष्ट, आपको यदि अपने आर्त ठाकुर जी के सामने जाकर के याद आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी को असत मानते हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री जी बाबा सामने हैं और आप सामने जाते, बाबा मेरो बेटा ऐसा है रोए, बाबा मेरी मैया की हो है गयो, बाबा मेरी हो, ए लाला ने कुछ कृपा कर। अगर ये आरती याद आ रहे हैं, इसका मतलब आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते, आपके अंदर असत भावना है, इसलिए ठाकुर जी के सामने जाके भी आपको कष्ट याद आ रहा है अपना। ठाकुर जी के सामने जाके जब जब कष्ट प्रकट हो, तब तब अपने ऊपर प्रश्न उठाइएगा, हम क्या भजन करते हैं? पूरी दुनिया के आगे कष्ट याद आ रहे हैं, इनके आगे आनंद कंद के आगे, कंद किसको कहते हैं? एक होती है शक्कर कंद, क्या होती है? खाइए, अभी शीत में ही खाते हैं उसको। कंद का मतलब क्या होता है? भीतर जिसके मीठा मीठा भरा हो, शक्कर भरी हो, उसको कहते हैं शक्कर कंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद कंद। उनके भीतर आनंद ही आनंद है, उनके सन्मुख आनंद ही आनंद है, उनके प्रसाद में आनंद, उनकी आरती में आनंद, उनके गायन में आनंद, उनकी कथा में आनंद, उनके संस्पर्क की जो भी वस्तु आपके सामने आएगी सब में आनंद है, इसीलिए उनका नाम आनंद कहते हैं, इसीलिए वो आनंद कंद है। वास्तव में आप असली दर्शनवाद ना मानियो कि लाइन में लगे तब तक याद हती, हे श्रीनाथ जी हमारे इतने संकट चल रहे हैं, आप कृपा करियो, जैसी दर्शन देंगे ना मैं पूछूं वो सब, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने गए भूल गए,
भूल भाल गए, कहा सोच क्या सोच लो, अरे मैं कहा सोच रहा हूँ बाहर कौन कौन से कष्ट है, पीड़ा है, बता तो दूं, लेकिन याद ही नहीं आई। इतने में वो सबरे वहां के जो सेवक रहे, बोल ले महाराज हाथ में कपड़ा, चलो चलो आगे बढ़ो। उनको यही सोचियो ये मधुमंगल श्रीदामा ही है, ठाकुर जी की नेक नेक सेवा के काज। अब पता चल गई ना लाला हमारो, ये पता कैसी बात है। देखो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए ना, तो 7 दिना तक गिरिराज जी उठावे के बाद सब ब्रजवासीन के चित्त में लाला की इतनी महिमा है गई, इतनी महिमा है गई। अब तक जो ठाकुर जी को देख करके हास्य विनोद क्यों करते, अब ठाकुर जी जाकर इसमें निकल जाए ना, वागरी के लोग आरती थाल लेके आ जाए, अरे लाला तेने गिरिराज जी उठाए, तेने इतना बड़ा पर्वत उठायो, सब तेरी जय जयकार करें, सब पूजें, नेक हमारे घर में पाम पधराए दे, नेक हमारे घर बैठ जा, नेक हमारे घर में दृष्टि कर जा। ठाकुर जी की इतनी महिमा है गई। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला की बड़ी महिमा है गई, अब सिक्योरिटी भी चाहिए लाला। तो मधुमंगल श्रीदामा अगल बगल में ऐसे कपड़ा ने लेके चले, और जो जो लाला को प्रणाम कर, सुन लाला स्पर्श करके गंदो मत कर, हमारे ही कल ले मार के भगा दें आगे, यहीं से काम चला अपनो। तो ये जितने मंदिर में आपको सेवक देखे ना, ये मधुमंगल श्रीदामा सुबल तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब रे वही है। और बीच में लाला देख ऐसे बैठा रखो बिल्कुल, लाला तू हिलियो भी मत, तो को पूछो देख कितने लोग आ रहे, हम देख लेंगे सबन ने, और जो चढ़ावा आओ वहां में तो बंटवारा कर लेंगे। दृष्टि बदलो, अपनी भावना बदलो, सब बदल जाएगा। ठाकुर जी आनंद कंद है, ठाकुर जी का स्थान आनंद कंद है, ठाकुर जी के कीर्तन आनंद कंद है, ठाकुर जी की कथा आनंद कंद है। उसके भीतर प्रवेश करने पर अगर आपको अपने कष्ट याद आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके भजन में इतनी सामर्थ्य आई नहीं है। आप जो नाम जप कर रहे हो, आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हो, आप जो कथाएं श्रवण कर रहे हो, सबका फल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी कष्ट याद आ रहे हैं आपको। ठाकुर जी के सामने हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो जैसे ही जामे ना, हमें तो लीला याद आवे, जो हम कथा से सुना वो लीला याद आती है। आप वही हो जिन्होंने अजब कुमारी के संग जो है का खूब चौसर खेल खेल करके और वाक को आनंद कियो। अजब कुमारी कथा पता, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती, और जैसी खेलती महाराज, वो इतनी निपुण खेलवे में कि वहां से कोई जीत ना सके। लेकिन जब जब ठाकुर जी के सामने आके खेलती, तो कैसे खेलती, एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चाल चलती। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग बालकन को खुश करवे के काजे जबरदस्ती अपनी हार माने, ऐसी अजब कुमारी रोज हार जाती ठाकुर जी से। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए थे, जीत गयो मैं जीत गयो, मैं तो आनंद में जीत गो। अजब कुमारी बोली जाने ना है, मैं ही जिताऊं इन्हें रोज। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली आज ना जीतन दूंगी। और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी, और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, श्री जी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। सब रे सखा, सब मंदिर के सब जन खड़े होके देख रहे हैं, वो सब कह रहे हैं बाबा श्री जी बाबा श्रीनाथ जी आज तो हार रहे हो, अजब कुमारी जीत रही है। और जब कुमारी ऐसे ऐसे पासे डारे, ठाकुर जी बेचारे घबरा गए। वास्तव में श्री ठाकुर जी को पसीना आने लगे। अजब कुमारी ने जैसे नेत्र भर के देखे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत देख करके, अजब कुमारी बोली हार गए, थक गए, मैं जिताए दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी मनी मन बोले तू जो कहेगी सब काम करूंगा, तू मुझे जिता दे बस। और अजब कुमारी ने जीतते जीतते ऐसे पासे डारे कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी जिता दी। जैसे ठाकुर जी जीते, सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे लाल जी तो कौन जीत सके, हमारो लाला सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लाल जी सबके ऊपर। अजब कुमारी मनी मन सोचने लगी जिताए हैं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही बता। बोले मैं रोज ना आ सकूं गिरिराज जी, अब आप कृपा करो और पधारो मेवाड़ और विराजो में।
और वही अजब कुमारी के लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ आ गए। अच्छा, ऐसो मैंने हमारे वैष्णव वल्लभ कुल के ग्रंथन में पढ़ी। कई लोग यह बात को माने ना माने, बात सब अपनी अपनी एक है, पर ऐसी एक कथा मैंने पढ़ी कि श्री गुसाई जी एक बार द्वारिका यात्रा पर जा रहे तो वे मेवाड़ रुके, तब ठाकुर जी गिरिराज जी में ही विराजते। बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेवाड़ में तब गुसाई जी को यहां कछु अनुभव भयो, और गुसाई जी ने तब आज्ञा करी कि यहां श्री जी बाबा कभी पधारेंगे और विराजेंगे। लेकिन जब तक गुसाई जी धरातल पर रहेंगे, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अजब कुमारी से भी कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं आऊंगा। जब तक गुसाई जी तब तक नहीं आऊंगा। तो जब तक गुसाई जी रहे तब तक ठाकुर जी गिरिराज जी में ही रहे। वाक के बाद फिर ठाकुर जी ने योजना बनाई और गुसाई जी की भी बात पूरी करनी, अजब कुमारी की बात भी, आज्ञा भी पूरी करनी। वहां औरंगजेब भी बहुत क्रूर है तो जा रो, दूसरो या मेवाड़ को पवित्र करने मीराबाई भी पधारी, और भक्त की महिमा ना रह जाए, भगवान की महिमा हो, ऐसी भावना मीराबाई की पूरी करवे। ये सब योजनाओं को पूरी करने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे। लेकिन ऐसी भावना और ऐसी बात भी कही गई है कि श्री गुसाई जी ही फिर दोबारा पधारेंगे, कभी अवतार लेंगे, फिर से वल्लभ कुल में ही यहीं यहाँ के सेवायत परिवार में फिर से गुसाई जी को ही अवतरण होएगा, और वे श्री जी बाबा को फिर से लेकर के श्री गिरिराज जी पधारेंगे, फिर से गोवर्धन में विराजेंगे। तो मैं तो भैया एक बात कहूं, हे गुसाई जी कृपा करो, आप ऐसे पधारो कि हम लोगन के नेत्रन के सामने ही श्री जी बाबा गिरिराज जी आ जाएं, गोवर्धन में विराजें, वहां विराज की सेवा सुख पावें। ऐसी भावना भी है। तो ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी सत्य हैं। हमारे पूज्य श्री तटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मैं जब भी तटिया स्थान जाऊंगा कितने भी पद सुनाता हूं महाराज जी को, जैसे ही जावे की आज्ञा मांगूंगा तो कहेंगे लाला अब एक बार मेरो मन गिरधर छवि पाठ को सुनाए दे। हर बार जितनी बार तटिया स्थान जाऊंगा महाराज जी आप पद की आज्ञा स्वयं करके सुने, इतना प्रिय उन्हें ये पद। और यहां में सबसे विशेष बात एक एक वैसे तो अष्टसिद्धांत को कोई भी पद ले लो, सब में साहित्य छुपो है। सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटके। श्री जी को देखवे के बाद, लाल जी को देखवे के बाद कोई और सुहा भी रहो है, तो या को मतलब ठाकुर जी ने अभी तुमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनको देखवे के बाद केवल वही वही दिख रहे हैं। हमारे ब्रज में एक सखी भाई, उनको नाम पता कहा चित्रा सखी, बरसाने में स्थान भी है चित्रा सखी जी को। चित्रा सखी वो उन्होंने जोगन भेष धारण किया था। उनका नियम था कि वे जब तक रहेंगी किसी पुरुष को देखेंगी भी नहीं, स्पर्श तो बहुत दूर की बात। चित्रा सखी जी ऐसे रहती थी। लेकिन उनका नाम चित्रा सखी इसलिए क्योंकि वो चित्र बनाने में निपुण, और यह सरस्वती की विद्या थी उनको। सरस्वती जी ने वरदान दिया था, जाको एक बार देख लेंगे, एक बार देखते ही यथावत वह को चित्र प्रकट कर देंगे। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली क्या बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले मैया मेरा एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए माने, छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुझे। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वास्तव कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेऊ ना है सके, खेल में तो बाहर ही जाऊंगा।
मैया बोली भार उजावे गो वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर। वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसा चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। वो सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहे वो, मेरो कंटक छूटे को बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने। मैया कौन को चित्र बनवा, लाला को चित्र बनवानो। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूं चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगा। कैसे ठाकुर जी, यहां देखो इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तो कोई को लेके आ। तब सखी ने कही मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। बाकी हमने यो सुनी है वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरे को ये स्वभाव मुंह को केवल सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे चित्र बनावे की आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते जाके बना, ऐसे सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला से ना मिलवा में कोई है भी। जैसे कोई आवेगो नयो घर में, सो लाला भीतर छोड़ के तू भीतर रहियो, बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनाना है, मेरा लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथबेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ो सो बनाए ले, पांव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरा लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोले मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले मैया ऐसा रूप बता रही है, दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दी, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा। और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ, मुझे तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसी पीछे देखा, सो ठाकुर जी पर्दा लगा ले।
तुरंत पीताम्बरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कान में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीताम्बरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले ओहो, ये सामान्य नहीं, ये साधारण नहीं। हेरी तू तो यूं कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीताम्बरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए। कहा कहूं, बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, और वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई, ये सुंदर श्याम मेरो लाला बड़ो सीधो है। मेरी चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधो बेचारो, इतनो भोरो इतनो भोरो। अच्छा मैया। इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्रा सखी कह रही हाँ मैया बहुत सीधो है। मैया पीछे देगा सोई ठाकुर जी पर्दा कर ले। अरे लाला सुई में बिल्कुल। हाँ मैया। बोल मैया, कहा कह रही मैया? तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली मैया वास्तव में सीधो हो तुम्हारो लाला। ठाकुर जी को जाके चित्त पे अपना प्रभाव डालना हो ना, वह को अपने सब रस दिखा दे, और जाके चित्त को ठाकुर जी को कोरो ही छोड़ना ना, वह को श्री जी बाबा हर दिन एक जैसे लगेंगे। कल भी ऐसे ही हमारे पूज्य नाना जी, जब मैं कभी श्रीनाथ जी नहीं आयो, आपको जान के आश्चर्य होगा, हम गिरधर लाल की सेवा, लाल जी हमारे घर पधारे इतनी कृपा करके। मैं 19 वर्ष की आयु में पहली बार नाथ द्वार आयो। 19 वर्ष बाद, 19 वर्ष तक तो हमने श्रीनाथ जी केवल चित्र में ही देखे। 19-20 वर्ष की आयु में पहली बार आयो मैं, और तब से महाराज ऐसे पकड़े, लाल जी ने ऐसे पकड़े। हमें तो सुबह मंगला में अलग दिखे। सुबह मंगला में ऐसा अनुभव होवे कि लाला की आंख खुली ना है, गुसाई जी ने उठाई दिए, जमाई सी ले रो लाला। मानो ऐसा ठाकुर जी को देख के मंगला में अनुभव होवे, ठाकुर जी कह रहे नेक और सुन दो, काई को आए गए हो सवेरे सवेरे। वहां समय लोग जय जयकार करें, घंटा घड़ियाल बजे, तो मुझे ऐसा लगे लाला यूं कह होंगे, अरे भैया धीमे धीमे करो आवाज, अभी सो के उठाऊं मैं। सुबह को पद गामे ना, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं, मोहन जागिए बल जइए, लाला जागिए बल जइए। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे अलसई। यशोदा मैया ऐसे ना उठावे। कैसे उठावे? पहले सिगड़ी सिद्ध करे मैया, सिगड़ी सिद्ध कर दे, इतनी देर में दूध ओटाई दे, लड्डू सिद्ध करे, और सबरी व्यवस्था लाला उठे वहां से पहले मैया सब व्यवस्था कर दे। दूध लेके जावे, लड्डू लेके जावे, सिगड़ी समीप रख दे, और वहां में पहले अपने हाथन को सेके मैया, और जब हाथ ने ताते ताते है जाए मैया के, तब रजाई के भीतर धीमे धीमे हाथ डाले और लाला के हाथन को, पामन को धीमे धीमे स्पर्श करे। लाला उठ जा मेरो लाला, हमारी तरह ना ठंडे शीतल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ऐसे हरे बर्फ। वही तो ठाकुर जी उठा के बैठा दिए, ठाकुर जी ठिठर जाते होंगे। यशोदा मैया से सीखो सेवा पद्धति। तो धीमे धीमे हाथन से फिर लाला के पाम स्पर्श करे। आजकल की मैयान की तरह नहीं नीचे तो ही चिल्ला रही हैं, उठ जा, सुबह है गई है, अभी तक सो रहा है। हमारी मैया भी चिल्लाती कभी कभी बैठी।
यशोदा मैया तो बड़ो भाव रखे, सबन की मैया यशोदा ही है। ठाकुर जी भी कभी कभी डांट खामे, सुबह सुबह ऐसा होना है। कई बालक बड़े विचित्र हैं, वो लीलान को सुन के अपनी मैयांती के देखे क्या कह रहे हैं महाराज जी, आप कैसे उठाती हो उनको सुबह, ऐसे उठाया करो, हाथ वाथ गर्म करके इत्र वित्र लगा के आया करो। अरे मेरे राज दुलारे उठ जा। ठाकुर जी जैसे प्यारे तो बन जाओ, मैया ऐसी उठावेगी। अब तुम बनने हो मधुमंगल तो दंडांती उठावेगी। ठाकुर जी उठ गए, पर उठे भाई ठाकुर जी भी ऐसे रजाई नए घटा में अपने आंखन के आगे थे। मैं उठूंगा तो मैया तुमको का देगी? अच्छा या में भी शर्त चाहिए लाला, कछु दूंगी तो ही उठेगो, नहीं तो नहीं उठेगो ना। मैया पहले बता मुझको का देगी? तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया ली हूं लाला, नई मुरलिया। लाला देख तेरे काजी नई मुरली लेके आई हूं मैं। और जैसे ही मुरली को नाम सुनो, सोई ठाकुर जी ने रजाई दूर कर दी, उठ के बैठ गए। और बैठ करके मैं कहां है मेरी मुरली, कहां है? जैसे ही ठाकुर जी उठ के बैठे, मैया ने मुख से दूध लगायो, लड्डू खवायो, लई आरती उतार दी, है गई मंगला। उठ को लाला, अब चल बैठो ही रहे, रजाई वजाई सब उठा के ले गए। ऐसे उठे ठाकुर जी। तो भोर के श्रीनाथ जी ऐसे लगे कि वास्तव में आलस में है भाई। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी लगे नवे धुवे बिल्कुल राज दुलारे बन के आए हैं। उत्थापन में ठाकुर जी के अनुभव हो गए, गैया चरा के आए हैं, गौ रज लगी हाथन में, गौ रज लगे मुख पे। और शयन में ऐसा अनुभव हो गया कि ठाकुर जी के नेत्रन में नींद भरी आई है। अगर ये भावना आपकी उत्पन्न हो रही है ठाकुर जी के दर्शन में नित्य नूतन नित्य नवीन, तो समझो ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी है। कृष्णदास जी की जो पंक्ति है, सजल श्याम घन वरण लीन है, जाकू ठाकुर जी वर्ण कर लें, जाकू ठाकुर जी स्वीकार करें, वही को ही ये अनुभव ऐसा कहें, सबको नहीं। हमारे नाना जी कहो करते, लाला मैंने कि नाना जी श्रीनाथ जी कैसे दिखे? तो बोले लाला पहली बार जैसे ही मैं मंदिर गयो तो देखते ऐसा लगी जन कौन ग्वारिया को 100 बालक खड़ो सामने। यूं लगी नहीं कि कोई पाषाण है, कोई मूर्ति है, कोई धातु है, या कोई मंदिर के ठाकुर जी हैं, ऐसे लगी कोई बालक खड़ो सामने। श्री जी बाबा लगे ऐसे ही। चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला रूप कौन सा है? सत्य। और सत्य रूप का जब आप दर्शन करेंगे तब ऐसी स्थिति हो जाएगी जो अभी हम सुन रहे हैं, चित्रा सखी की स्थिति, कृष्णदास जी की स्थिति, उस नृत्यांगना की स्थिति, सूरदास की स्थिति। अगर असद रूप का दर्शन, असद रूप ही चित्त में विराजमान है तो अपने आर्त समझ आएंगे ठाकुर जी के आगे जाके, अपनी पीड़ा याद आएगी, पारिवारिक पीड़ाएं याद आएंगी ठाकुर जी के सन्मुख जाके। पर ठाकुर जी अगर सत्य रूप में विराजमान हो गए होंगे तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही यही तो है मेरे जीवन, बाकी सब भूल जाओगे। और सत्य स्वरूप चित्त में विराजेगा कैसे? केवल सत्संग की कृपा, केवल गुरु कृपा, सत्संग और गुरु कृपा। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, भजन बल, तप बल, व्रत बल, परिक्रमाओं का बल, इन सब बलों से कई गुना ऊपर है सत्संग का बल। आप सत्संग नित्य किया करो। हम कुछ नहीं करते, हम ज्यादा नियम नहीं है हमारे, पर एक ठाकुर जी कृपा है कि नित्य सत्संग हो रहा है। इस सत्संग से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है जीवन। हम औरों की क्या आपको बताएं कि इससे ये होगा, इससे सत्संग से सब कुछ संभव है। तो सत्य स्वरूप का यदि दर्शन करना है, सत्संग करो, नित्य कथा सुनो। और देखिए
एक आध दो कथा सुन करके आप व्याकुल हो जाते हो, ठाकुर जी कृपा क्यों नहीं कर रहे, हम पिछले 6 महीना से खूब कथा सुन रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब नाम जप। अरे समय दीजिए, इतनी तीव्रता, इतनी जल्दी क्यों है आपको? लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं। सबरी पूरा अपनी अवस्था व्यतीत कर दी ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के राम जी ने कृपा की। आपको 6 महीना में ही अनुग्रह चाहिए? श्रम आप करो, फल ठाकुर जी पर छोड़ो, जब आपकी इच्छा हो ठाकुर जी दे दी। सत्य, ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। उनके प्रति जड़ भाव कभी मत रखो। एक प्रकार से यह भी है कि सद्भाव में स्थिति तभी बनेगी जब दूसरा भाव आपके चित्त में होगा। क्या? चैतन्य। अगर आपका चैतन्य भाव है तो सत्य भाव अपने आप बन जाएगा। अगर चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं है तो सद्भाव लाना बहुत मुश्किल है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है, ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी धातु के नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य, हमारी आपकी भांति चैतन्य है। और ये चैतन्य स्थिति केवल अपने ठाकुर जी में बन रही है तो भी गलत है, सब में बननी चाहिए। अरे कहां तक कहें, चित्र के ठाकुर जी जब देखो तो चित्र के ठाकुर जी में भी चैतन्य भाव आना चाहिए। एक बाबा रोने लगे चित्र देख करके, बोले का भयो, मुझे बहुत पीड़ा लगे, काहे को? ठाकुर जी ऐसे पैक कर दिए, आगे ग्लास लगा दियो, पीछे फ्रेम लगा दियो, वहां में भीतर ठाकुर जी बंद कर दिए। बेचारे लीला करवे कैसे जाते होंगे, कांच फोड़ के तो जाएंगे नहीं। उनकी चैतन्य स्थिति है ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य। और एक बात यह निश्चित है कि चैतन्य स्थिति आपकी स्वतः अगर प्रकट होने लग जाए तो सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, सेवा आ जाएगी, अपने आप आने लगेगी, अपने आप भाव आने लगेगा। चैतन्य, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा फल है,